दोस्तों हम हमारे दिमाग की जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ है, उसको नेचुरल कंपाउंड्स की हेल्प से कैसे मजबूत बना सकते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों हम इस पूरे प्रोसेस को समझे पहले थोड़ा सा बेसिक हम हमारे ब्रेन का समझ लेते हैं। दोस्तों हमारा जो ब्रेन है उसके दो हिस्से हैं। एक तो है इसका एनाटॉमिकल पार्ट, जिससे हमारे ब्रेन की पूरी संरचना बनी हुई है, और दूसरा है हमारे ब्रेन का साइकोलॉजिकल पार्ट। एक तो हमारे ब्रेन की है एनाटॉमिकल यूनिट और दूसरी है साइकोलॉजिकल यूनिट। ये जो साइकोलॉजिकल यूनिट है इसको हम माइंड भी बोलते हैं, इसको हम मन भी बोलते हैं। जो हमारे ब्रेन की जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है हमारी लर्निंग के ऊपर। जो हमारे सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। लर्निंग के अंदर अगर हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव लर्निंग हो रखी है तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो पूरी की पूरी नेगेटिव हो जाती है, जो हमारे ब्रेन को कमज़ोर बनाती है, जो हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग को कमज़ोर करती है। अगर हमारी जो लर्निंग है वो पॉजिटिव लर्निंग हो रखी होती है, हमारे दिमाग के अंदर अगर पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए होते हैं, तो ये हमारे ब्रेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये हमारे ब्रेन की स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। और दोस्तों जो लर्निंग है ये थ्रू आउट द लाइफ चलती है। ऐसा नहीं कि एक बार अगर नेगेटिव लर्निंग हो गई तो उसके बाद में हम पॉजिटिव लर्निंग नहीं कर सकते। हम हमारी आदत को किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, किसी भी टाइम हम हमारी आदत को बदल के हमारी जो ये लर्निंग वाला पार्ट है इसको नॉर्मल कर सकते हैं, अपने न्यूरल पैटर्न्स को पूरी तरह से बदल के अपने ब्रेन की जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है उसको मजबूत कर सकते हैं। और इस लर्निंग के लिए एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, बहुत सारे सेशन शेयर किए हैं, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक कोर्स भी बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक के थ्रू आप इस सीबीटी कोर्स से आप अपने ब्रेन की जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है उसको बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इस एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ के बारे में। जो जैसे मोबाइल के अंदर एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल की जो सॉफ्टवेयर वाली स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए आपको अच्छे अच्छे ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं, और हार्डवेयर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हार्डवेयर की जो क्वालिटी है, और हार्डवेयर के अंदर किसी भी प्रकार का अगर गड़बड़ होता है तो उस गड़बड़ को किस तरह से डील किया जाता है, उस सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे ब्रेन की जो एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ है, जो हमारे ब्रेन की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों जब भी हम ओवर थिंकिंग में जाते हैं या फिर हम नेगेटिव थिंकिंग के दौर के अंदर गुजरते हैं तो उसके कारण हमारे दिमाग के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण खूब सारे फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स है ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ये जो हार्मफुल केमिकल्स है ये हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स है उन न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन करवा देते हैं, जिसके कारण हमारे ब्रेन का जो हार्डवेयर है, हमारी ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं रह पाती जितनी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिसके कारण हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर ये जो फ्री रेडिकल्स के कारण जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, जो न्यूरोनल इन्फ्लामेशन हो रहा है, अगर ये हमारे ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पल वाला एरिया है, जो हिप्पोकैम्पस होता है, इसके अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो मेमोरी से रिलेटेड होते हैं, हमारी याददाश्त से रिलेटेड होते हैं। जितनी भी चीज़ें हमें याद रहती है वो सारी की सारी किससे जुड़ी हुई है, आपके हिप्पोकैम्पस से जुड़ी हुई है। अगर हिप्पोकैम्पल जो न्यूरॉन है उनका अगर इन्फ्लामेशन होता है तो हमारा जो मेमोरी वाला पार्ट है वो अफेक्ट होता है। जो हमारी मेमोरी है, हमारी जो याददाश्त है वो गड़बड़ होती है। अगर इन्फ्लामेशन जो है, जो सेरोटोनिन और डोपामिन वाले जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है, अगर इन न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन हो जाए तो सेरोटोनिन और डोपामिन जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स है वो कम हो जाते हैं। उसके कारण हमारी हैप्पीनेस का स्तर भी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर ये इन्फ्लामेशन जो हमारे सर्केडियन रिदम वाले जो न्यूरॉन्स हैं, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वाले न्यूरॉन्स हैं, उनका अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उससे हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है
वो अफेक्ट होता है, जिसके कारण हम नींद से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं। नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, नींद है ऑन टाइम नहीं आती, बार बार नींद खुलती है या जल्दी नींद खुल जाती है, पूरे दिन अजीब सी थकावट बनी रहती है। इसके अलावा ये इन्फ्लामेशन जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स है उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है कि हमारे पूरे के पूरे न्यूरॉन्स का पावर हाउस है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे गांव के अंदर, हमारे शहर के अंदर, हमारी कॉलोनी के अंदर एक बिजली घर होता है, एक पावर हाउस होता है जो पावर की सब घरों के अंदर क्या करता है, सप्लाई करता है। उसी तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरे के पूरे न्यूरॉन्स को एनर्जी की सप्लाई करता है। इसको पावर हाउस बोलते हैं एक सेल का, और ये पूरी की पूरी एनर्जी क्रिएट करता है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा तो उसके कारण आपकी जो ब्रेन की जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। आप लो एनर्जी फील करने लग जाते हो, ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग के अंदर ताकत है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं। हर वक्त दिमागी तौर पर हम थका थका सा महसूस करते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो फ्री रेडिकल्स वाला जो मामला है, ये हमारे ब्रेन की जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है उस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को क्या करता है, कमजोर करता है। उस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को कम करता है। हमारे ब्रेन की जो एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ है उस एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम करता है। तो इस फ्री रेडिकल वाला जो मामला है, इस फ्री रेडिकल मामले को हटाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हालांकि हमारे ब्रेन के अंदर जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है जो इसको लगातार हटाता रहता है, लेकिन अगर हमारा जो ओवर थिंकिंग वाला पार्ट है, हमारा जो नेगेटिव थिंकिंग वाला पार्ट है, हमारा जो एंजाइटी वाला पार्ट है, अगर ये लगातार चलता रहता है तो उसके कारण जो हमारे ब्रेन की जो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है वो प्रॉपर नहीं काम कर पाती। वो इन फ्री रेडिकल्स या मतलब फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है और एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है वो कम है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट तो 10 है और जो फ्री रेडिकल्स है वो कितने हैं, 100 है। तो ये एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारे ब्रेन की जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो डाउन होती है, कम होती है। तो इन फ्री रेडिकल्स को साफ करने के लिए एक प्रोडक्ट होता है, एक कंपाउंड है, नेचुरल कंपाउंड, जिसको विथेनॉइड बोलते हैं। ये जो विथेनॉइड्स है ये नेचुरल एल्केलॉइड्स है, नेचुरल कंपाउंड है, प्राकृतिक कंपाउंड है जो इन फ्री रेडिकल्स को क्या करता है, साफ करता है, इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है हमारे ब्रेन के अंदर। और जब ये फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होते हैं तो इस न्यूट्रलाइजेशन से जो हिप्पोकैम्पल वाले जो न्यूरॉन्स है इनका इन्फ्लामेशन भी क्या होता है, रुकता है। मतलब ये वाले जो फ्री रेडिकल्स है वो हट गए तो न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन नहीं होगा। तो आपके हिप्पोकैम्पल वाले न्यूरॉन है, अगर उनका इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा तो आपकी जो मेमोरी है वो भी किस तरह से काम करेगी, नॉर्मल तरीके से काम करेगी। मतलब जो मेमोरी का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। आपके जो सीरोटोनिन और डोपामिन वाले जो न्यूरॉन्स है उनका इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो आपके अंदर जो सीरोटोनिन और डोपामिन जो न्यूरोकेमिकल्स है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज होंगे। तो आपकी हैप्पीनेस की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो भी बढ़िया तरीके से काम करेगी। और सर्केडियन रिदम वाले जो न्यूरॉन्स हैं, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वाले न्यूरॉन्स हैं, उनका इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो आपका स्लीप वेक साइकिल है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगर आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैकेनिज्म है, क्योंकि आपके फ्री रेडिकल न्यूट्रल हो गए तो ये मैकेनिज्म अगर प्रॉपर तरीके से काम करेगी तो ब्रेन को एनर्जी सप्लाई है वो भी प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। मतलब आप दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो, आप अपने सारे काम है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हो। मतलब आपके ब्रेन का जो एनाटॉमिकल पार्ट है, जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो सुपर तरीके से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो विथेनॉइड है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्राकृतिक कंपाउंड है जिसको यूज़ करके हम हमारे ब्रेन की जो फ्री रेडिकल वाली जो पार्ट है, जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने वाली जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव के तौर पे काम करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव का मतलब जो हमारे दिमाग के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सारे के सारे न्यूरॉन्स को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनको बचा के रखता है। और जब हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं तो हमारा दिमाग भी है वो प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए तैयार रहता है। मतलब हमारे दिमाग का जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर मजबूत बनता है। अगर हम हमारे दिमाग की ओवरऑल स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें हमारा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाना पड़ता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो हमारा जो ओवर थिंकिंग वाला पार्ट है, जो नेगेटिव थिंकिंग वाला पार्ट है वो भी हट जाएगा। मतलब उसके लिए हमें लर्निंग फेज से गुजरना पड़ेगा,
सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और जो एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ है उसके लिए जो विथेनॉइड है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है। दोस्तों जो विथेनॉइड है इससे रिच एक नेचुरल जो कंपाउंड है विथेनॉइड, और इससे सिमिलर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उससे रिच एक नेचुरल कंपाउंड हम लोगों ने रिलीज किया है जिसका नाम डॉक्टर के माइंड टॉनिक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें खूब सारी मात्रा के अंदर विथेनॉइड है और इसी प्रकार के और भी प्राकृतिक एल्केलॉइड्स हैं जो न्यूरोप्रोटेक्टिव के तौर पे जो फ्री रेडिकल्स को साफ करने का काम करते हैं और आपके दिमाग की जो एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ है उसको मजबूत बनाते हैं। ये जो माइंड टॉनिक है ये हमारे ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाता है। दोस्तों माइंड टॉनिक को यूज करने का तरीका भी बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो दूध और शहद के साथ में 2 सुबह और 2 शाम को टैबलेट अगर आप यूज करते हैं शुरुआती 3 महीने के लिए तो ये आपके ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाता है। उसके बाद में 1 सुबह और 1 शाम को गोली अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं 8 to 10 मंथ्स के लिए तो ये आपके ब्रेन की जो एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ है उसको मजबूत रखता है। तब तक आप अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को भी क्या कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। जब आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है, आपके न्यूरल पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जब आपका दिमाग फ्री हो जाता है तो फिर हमें इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम ओवरऑल वर्क करें, अगर हम हमारे ब्रेन की साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को भी मजबूत करें और साथ में एनाटॉमिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करें तो हम हमारे दिमाग की जो प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छे से रेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है तो आप दूध और शहद के साथ में नहीं, आप सीधा पानी के साथ में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये आपकी ब्रेन की स्ट्रेंथ को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं विथेनॉइड से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, बहुत अच्छे से समझा। ऐसे ही और भी बहुत सारे जो नेचुरल एल्केलॉइड्स, जो नेचुरल कंपाउंड्स है वो किस तरह से काम करते हैं, वो हमारे दिमाग की जो पावर है उसको किस तरह से बढ़ाता है, उसके ऊपर मैं आपके साथ में और भी वीडियो शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।